क ख ग घ कोण क बराबर 100 डिग्री तथा कोण ख बराबर 110 डिग्री है तथा तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो इससे पहले हमको दोस्तों समझना ये ज़रूरी है कि समलंब जो है होता क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ जो है कि हमको इस चीज़ को सॉल्व करते हुए आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में और समझ में ज़्यादा आएगा। थोड़ा टाइम आप लोगों को ज़्यादा लगेगा लेकिन समझ में ज़्यादा। इससे पहले आप लोग समझ लें कि समलंब जो है चतुर्भुज होता क्या है और कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए हम समलंब दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जो फैक्ट है वो आप लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत होगी। जैसे मैं जो आपके सामने दिख रहा है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, रेखाखंड से बनी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। जैसे जो भी रेखाखंड हो, जैसे जितने भी हम त्रिभुज देखते हैं, जितने भी आकार का होता है रेखाखंड, जैसे रेखाखंड का मतलब रेखा से बना हुआ खंड हो, ठीक है। रेखा से बना हुआ खंड से बनी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। तो आप लोगों को तो ये समझ में आता होगा कि ज्यामितीय आकृति किसे कहते हैं, रेखाखंड से बनी आकृतियों को ज्यामितीय आकृति करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है उसके ओर चलते हैं। क्वेश्चन में मेन फैक्ट है समलंब चतुर्भुज। तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो है दोस्तों हमको समलंब चतुर्भुज के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते चले तो हमें बहुत ही आसानी होगी, आगे चलकर फ़ायदा होगा। तो पहले हम समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज सामने जो दिख रहा है समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज जो है होता क्या है इसको बहुत जानना ज़रूरी है। तो हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा बराबर देखिए समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है और शेष दो भुजाएं तिर्यक होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे गौर से आप लोग समझिएगा, इसका परिभाषा सुनते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने के सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं। मतलब आमने सामने की एक जोड़ी कौन है, ये देखिए आपको यहाँ पे हम लिखे ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपको जो हो गया भुजा कौन कौन होगा, भुजा ए बी मतलब डी सी हो जाएगा, डी सी, ओके बराबर, एंड भुजाएं जो है ए डी मतलब बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती थी। एक जोड़ी भुजाएं जो है भुजाएं समांतर होती है। एक जोड़ी भुजाएं कौन है, ए डी मतलब ए डी एंड बी सी, तो ए डी बराबर बी सी हो गया। तो ये आमने सामने की सिर्फ एक ही भुजाएं जो है वो आपस में समांतर होती हैं और शेष दो भुजाएं तिर्यक होती है। दो भुजाएं देखिए ये ए बी बराबर डी सी, तो ये तिर्यक है क्योंकि ये समांतर नहीं है, ये तिर्यक है। तो हमको यहाँ से पता ये चल रहा है कि समलंब चतुर्भुज जो है वो एक ही भुजाएं जो है आपस में समांतर होती है और एक जो है तिर्यक होती है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया। चलिए ये कहना है अब यहाँ पे कुछ फैक्ट बताते हैं। ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है, आप पीछे आएंगे तो पीछे आप जो चतुर्भुज देख रहे हैं ये चतुर्भुज में ए से डी तक के जो है 180 डिग्री होता है इसका, ठीक है। मतलब समलंब चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतर कोणों का, अंदर का कोणों का योग जो है कि 180 डिग्री होता है। तो मेरा जो है आपने देखा है जो ए डी बराबर 180 डिग्री तथा बी सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसकी मान जो एक ही ओर के मतलब समलंब चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसे तो समझ गए आप। त्रिभुज के जो समलंब चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज के फैक्ट और है, समलंब चतुर्भुज में कर्ण एक दूसरे को जो कर्ण है
जो कर्ण एक दूसरे को क्षेत्र के भीतर ही विभाजित करता है, जो कर्ण एक दूसरे के भीतर जो है विभाजित करता है, 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज कितना बड़ा 1 2 3 4 4 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है ये त्रिभुज है, जितना ये बनता है उतना ये इस सब का आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने के बाद मुझे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, तो हल बराबर लिखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समलंब समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमने बताया है। ठीक है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था। चलिए कोण कितना माने थे? ए बराबर डी माने थे 180 डिग्री। तो हम कोण क ख ग घ इसमें 4 जैसे ABCD मानते हैं, इसमें क ख माना गया है आपको। तो यहाँ पे हम क ख के हिसाब से बनाते हैं। चलिए इसलिए कोण क प्लस कोण ग, बढ़िया से आप लोग देखते रहिए, 180 डिग्री होगा। वहाँ पे आपको हम बताए थे जो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180, तो कोण क बराबर कोण ग बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा ना। तो क का मान कितना है? 100 है ना, 100 डिग्री प्लस अब कोण ग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ग इक्वल टू 180 लिखाएगा, इक्वल टू के बाद 180 डिग्री, और ये प्लस में इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। तो कोण ग बराबर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार हम लिखेंगे कोण ख प्लस कोण घ। यहाँ से क से ग लिए, ख से घ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कोण क का मान दिया, ख का मान दिया हुआ। तो कोण ख प्लस कोण घ बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। आपको बताया है ना कि सम्मुख कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। मतलब ए से डी होता है और सी से बी होता है। तो इसका तो ए से डी 180 डिग्री हो गया, मतलब क से ख 180 डिग्री हो गया। अभ्यंतर में ही, इसका अभ्यंतर में ही हो गया 180 डिग्री, मतलब अलग अलग होता है। ये नहीं कि पूरा जो चतुर्भुज का उसका ही मान 180 डिग्री होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ख और ग का कितना होगा? 180 डिग्री मान होगा। उसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, ख का मान कितना है आप क्वेश्चन में देखेंगे, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री में लिखेंगे 110 डिग्री प्लस कोण घ इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री होगा, 180। उसके बाद जो है कि ये कोण घ इक्वल टू 180 होगा, इक्वल टू के बाद 180 माइनस, ये प्लस में इधर आएगा -110 हो जाएगा। इसके बाद कोण घ इक्वल टू घटाएंगे, कितना आएगा? 70 डिग्री। तो यही जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, ग का मान यहाँ पे बता रहा है ना कि इतना डिग्री, तो शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी? तो दोनों कोण का, एक कोण का 80 डिग्री होगा, घ कोण का 70 डिग्री होगा। तो यही मेरा आंसर हुआ। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, क्वेश्चन को समझ में आता हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग हमें लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आ गई तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे लाल बटन को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे जो बेल आइकन आता है उसको दबाकर लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।